जादूगर पर रानी की शक्तियों का कोई असर नहीं होता। वो हंसते हुए बहुत समय पहले आकाश के ऊपर बादलों से भी ऊंचे एक अद्भुत संसार में परीलोक बसा हुआ था। वहां की हवा में जादू था। पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमकती थीं। आसमान के ऊंचे बादलों के बीच चमकता ये महल मानो तारों से बना हो। इसी सुंदर परीलोक में एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु परी रहती थी, जिसका नाम था सोनम परी। सोनम परी अपने न्याय और समझदारी के लिए पूरे परीलोक में प्रसिद्ध थी। सोनम परी की दो प्यारी बेटियां थीं। पहली बेटी का नाम था अमृता परी और दूसरी बेटी का नाम था रेनू परी। अमृता परी बहुत शांत और समझदार थी। वह हर काम सोच समझकर करती थी। वहीं रेनू परी बहुत चंचल और साहसी थी। उसे नई जगहों पर जाना और रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन सोनम परी ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। वह थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही। सोनम परी बोली, बेटियों, हमारे परीलोक के पश्चिम में एक बहुत पुराना और रहस्यमय जंगल है। उस जंगल के बीच में एक प्राचीन महल है, जिसमें एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। रीनू ने उत्साहित होकर पूछा, माँ, कैसी शक्ति? हमें भी उस शक्ति के बारे में जानना है। उसे समय का परी ज्योति कहते हैं। ये क्रिस्टल पूरे परीलोक की शक्ति का स्रोत है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अमृता ने शांत स्वर में कहा, अगर वह परीलोक के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम उस जादुई जंगल में जाओ और परी ज्योति की देखभाल करो, ताकि तुम्हें एक दिन परी रानी बनने का मौका मिल सके। ठीक है माँ, आप जैसा कहें। हम दोनों सुबह होते ही उस जादुई जंगल की ओर निकल जाएंगे और परी ज्योति को परीलोक में लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। आसमान में उड़ते हुए वे धीरे धीरे उस रहस्यमयी जंगल तक पहुंच गईं। रीनू परी आश्चर्य से चारों तरफ देखते हुए बोली, दीदी अमृता, ये जंगल कितना अद्भुत और जादुई है। यहाँ की हवा में भी जैसे कोई रहस्य छिपा हुआ है। पेड़ों से निकलती हल्की हल्की चमक और चारों तरफ शांति लग रहा है। अमृता परी मुस्कुराते हुए बोली, यह जंगल जितना बाहर से खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और डरावना है। हमें बहुत ही सावधानी से परी ज्योति की तलाश करनी होगी। चलो अब जंगल के अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी उनके सामने एक जादुई गेट दिखाई देता है। अचानक उस गेट के ऊपर से एक आवाज आती है, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। वो आवाज गेट की रखवाली कर रहे उल्लू की होती है। रेनू परी आश्चर्य से बोली, हाँ, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुनो परियों, मेरा पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना दुनिया में ना दोस्ती रह सकती है, ना प्यार और ना ही किसी का साथ? उसका उत्तर है विश्वास, क्योंकि विश्वास दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी से दोस्ती, प्यार और साथ बना रहता है। तभी दूसरा उल्लू बोला, अब मेरी बारी है। अब तुम दोनों को मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब बता दिया तो तुम इस गेट के अंदर जा सकती हो। तो सुनो मेरी पहेली, जितना मुझे बांटोगे उतनी ही मैं बढ़ती जाऊंगी। बताओ मैं कौन हूँ? इसका जवाब है खुशी, क्योंकि जितना हम खुशी बांटते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम दोनों इस जादुई गेट के अंदर जा सकती हो। सही जवाब देकर दोनों परियां उस जादुई गेट के अंदर चली जाती हैं। गेट को पार करके दोनों परियां अंदर पहुंच जाती हैं। वहां सामने एक बहुत ही डरावना दरवाजा होता है। उस दरवाजे को देखकर दोनों परियां डर जाती हैं और वहीं खड़ी हो जाती हैं। तभी उस दरवाजे से एक रहस्यमयी चुड़ैल बाहर आती है। वो देखने में बहुत ही खूंखार और भयानक लग रही होती है। चुड़ैल दोनों परियों से बोली, कौन हो तुम दोनों?
इस गेट के अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें वापस जाने भी नहीं दूंगी। तो बताओ। हम दोनों परीलोक से आए हैं। हम दोनों परी ज्योति की तलाश में यहाँ आए हैं। हमें इस गेट के अंदर जाना है ताकि हम परी ज्योति तक पहुँच सके। कृपया हमें जाने दो, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। सुनो मेरा भयानक सवाल। मैं अंधेरे में पैदा होती हूँ, रोशनी आते ही मर जाती हूँ और रात के साथ फिर लौट आती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? अमृता परी धीरे धीरे सोचते हुए बोली। ये पहेली थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो इसका जवाब परछाई हो सकता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहती है, दिखाई देती है, लेकिन उसे छू नहीं सकते। हाँ दीदी, इसका जवाब तो परछाई ही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई हमारी पहेलियों का सही उत्तर दे पाया हो। तुम दोनों का जवाब एकदम सही है। अब तुम दोनों इस जादुई गेट के अंदर जा सकती हो। दोनों परियां उस चुड़ैल को सही जवाब देकर तुरंत ही उस जादुई गेट के अंदर चली जाती हैं। दोनों परियां उस जादुई गेट से बाहर आती हैं और शांत जंगल की ओर जैसे ही खड़ी होती हैं, तभी अचानक ऊपर से कोई जादुई पिंजरा उन पर गिरता है और उन्हें कैद कर लेता है। बचाओ बचाओ, हमें इस पिंजरे से निकालो, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ। तभी वहाँ एक खतरनाक जादूगर प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें ठंडी चमक से भरी थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे पिंजरे के पास आया और बोला, आखिरकार तुम दोनों मेरे जाल में फंसी गईं। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। जो भी यहाँ आता है वो मेरी इजाजत के बिना कभी वापस नहीं जा सकता। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। शायद तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम परीलोक की रानी की बेटियां हैं। हमें तुरंत जाने दो। अगर हमारी माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी, इसलिए हमें अभी आजाद कर दो। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? बहुत सालों बाद ये मौका मेरे हाथ लगा है। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां अपने पास ले लूंगा और फिर परीलोक पर राज करूंगा। तुम दोनों को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। ये मौका मुझे सालों बाद मिला है और मैं इसे खोने वाला नहीं हूं। जादूगर वहाँ से बलि की तैयारी करने चला जाता है। उधर पिंजरे में बंद दोनों परियां घबराकर मदद के लिए आवाज लगाने लगती हैं। रीनू परी रोते हुए चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, हमें इस पिंजरे से निकालो, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ। तभी वहाँ से एक काला कौवा उड़ता हुआ गुजर रहा था। परियों की दया भरी आवाज सुनकर वो नीचे आ गया। तुम दोनों कौन हो और इस जादुई पिंजरे में कैसे फंस गई? हम दोनों परीलोक से आए हैं। यहाँ परी ज्योति की तलाश में आए थे। हमें एक खतरनाक जादूगर ने पकड़ लिया है। वो हमारी जादुई शक्तियाँ छीनना चाहता है। कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारी माँ परीलोक में है। आप उन तक हमारी खबर पहुँचा दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम दोनों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी उड़ान भले ही परीलोक तक ना पहुंच सके, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। तुम्हारी मदद के लिए मैं अभी इसी वक्त परीलोक की ओर निकलता हूँ। तुम दोनों हिम्मत मत हारना, मैं जरूर लौटूंगा मदद लेकर। जल्दी लौट आना कौवा काका, हमें छोड़कर मत जाना। कोई तो हमारी मदद करो, हमें इस पिंजरे से बचाओ। बचाओ बचाओ, हमें इस पिंजरे से निकालो, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ। तभी वहाँ भयानक जादूगर राक्षस फिर से आ जाता है। इस जंगल में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब तुम्हारा अंत पास है। तुम्हारी जादुई शक्तियाँ जल्द ही मेरी हो जाएंगी। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। आज चंद्रिका की रात है। इसी रात मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा। आज की रात तुम्हारी किस्मत का फैसला करे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा।
बचाओ बचाओ, हमें इस पिंजरे से निकालो, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ। जादूगर दोनों परियों को उनकी शक्तियाँ लेने के लिए अपने साथ ले जाता है। हे भगवान, मुझे किसी भी तरह जल्दी से परीलोक पहुंचना होगा। अगर मैं देर कर गया तो वो खतरनाक जादूगर उन दोनों परियों की जान ले लेगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। कौवा काका अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार परीलोक में सोनम परी रानी के पास पहुंच जाता है। सोनम परी रानी आश्चर्य से बोली, तुम कौन हो और इतनी तेजी से परीलोक में क्यों आए हो? महारानी, मैं धरती के उस जादुई जंगल से आया हूँ। आपकी दोनों बेटियां बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आपने उन्हें परी ज्योति की तलाश में भेजा था, लेकिन एक खतरनाक जादूगर ने उन्हें पकड़ लिया है। वो उनकी सारी जादुई शक्तियां छीनना चाहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। महारानी, कृपया जल्दी चलिए मेरे साथ। देर हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सोनम परी बिना देर किए कौवा काका के साथ जादुई जंगल की ओर निकल पड़ती है। घना जादुई जंगल, चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। बीच जंगल में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी और उनके सामने वही डरावनी राक्षस की मूर्ति रखी थी। पास में अमृता परी और रेनू परी एक जादुई बंधन में बंधी हुई थी। दोनों बहुत डरी हुई थी। रेनू परी रोते हुए बोली, अब क्या होगा अमृता दीदी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी जादुई ताकत खत्म हो जाएगी। हे भगवान, माँ को जल्दी भेज दो। काश कौवा काका जल्दी हमारी माँ को लेकर आ जाए। माँ, जल्दी आओ, हमें बचा लो। तभी वहाँ खतरनाक जादूगर अचानक प्रकट हो जाता है। अब तुम्हारी आखिरी घड़ी आ चुकी है। इस हवन की अग्नि तुम्हारी सारी शक्तियां मुझे दे देगी। वो हवन कुंड के पास बैठ जाता है और हाथ उठाकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओ काली शक्ति के अंधकार, ओम चंद्रिकाय नमः। रात्रि की शक्ति मेरे पास आओ। इन परियों की सारी शक्ति मुझे मिल जाए। मुझे सबसे शक्तिशाली बनाओ। ओम चंडिकाय नमः। ओम भटेश्वर कामाय नमः। अंधकार की शक्ति जाग उठे। मेरी इच्छा आज पूर्ण हो जाए। बचाओ बचाओ, हमें इस पिंजरे से निकालो, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ। जादूगर मंत्र पढ़ता जा रहा था और दोनों परियां डरी हुई, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपनी माँ की आस लगाए वे डरते हुए रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी अचानक कौवा काका की आवाज आती है और रानी सोनम परी वहाँ पहुँच जाती है। अपनी दोनों बेटियों को उस हालत में देखकर परी रानी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से रेनू परी और अमृता परी के पिंजरे को तोड़ देती हैं। पिंजरा टूटते ही सोनम परी अपनी बेटियों के पास आ जाती हैं और उस जादूगर को गरज कर बोलती हैं, ओ दुष्ट जादूगर, मेरी बेटियों को कैद करने की तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुझे अपने इस घमंड और पाप की सजा जरूर मिलेगी। आज तेरी बुरी शक्तियों का अंत निश्चित है। हाँ माँ, ये जादूगर बहुत बुरा है। इसने हमारी शक्तियाँ छीनने की कोशिश की है। इसे रोक दीजिए, इसे इसकी सजा दीजिए। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम तीनों को हरा दूंगा और तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां मेरी हो जाएंगी। सोनम परी तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी उठाकर जादूगर पर अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति छोड़ देती है। जादूगर पर रानी की शक्तियों का कोई असर नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या समझा था तुमने? तुम्हारी ये जादुई शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं सालों से इस ताकत के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे कई जादूगरों और परियों की शक्तियां मैं पहले ही अपने अंदर समा चुका हूँ। परी रानी, मेरी बात सुनिए। आप तीनों मिलकर उस जादूगर पर अपनी शक्तियों का वार कीजिए। आप दोनों परियों की संयुक्त शक्ति से उसका अंत निश्चित हो जाएगा। कौवा काका के कहते ही सोनम परी, रेनू परी और अमृता परी तीनों मिलकर जादूगर पर अपनी शक्तियों का जोरदार वार करती हैं। तीनों की शक्तियां एक साथ वार करती हैं और जादूगर जलकर समाप्त हो जाता है। जादूगर के मरने के बाद तीनों परियां खुश हो जाती हैं। वे कौवा काका का धन्यवाद करती हैं। इसी तरह उस दुष्ट जादूगर का अंत हो जाता है। सोनम परी और उनकी दोनों बेटियां रेनू परी और अमृता परी कौवा काका को साथ लेकर वापस परीलोक लौट आती हैं। अब कौवा काका भी परीलोक में रहने लगते हैं। हमारी कहानी को लाइक करें, सपोर्ट करें
धन्यवाद।